नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बी ग्रो मिक्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन ये रहते हैं। छोटी सी वीडियो होगी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ये रहते हैं कि हमें कितने ओम का सबवूफर लेना चाहिए और कितने ओम का सबवूफर हमें ज़्यादा आउटपुट देगा। देखिए, ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारी आउटपुट हमारे ओम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे आप सोच रहे हो उस हिसाब से ये ओम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये डिपेंड करती है, मान लो आपका 16 या 8 ओम का सबवूफर है, ठीक है। तो 8 ओम के सबवूफर के ऊपर आपको पावर मिलेगी 8 ओम के हिसाब से, एम्पलीफायर से 8 ओम के हिसाब से पावर मिलेगी आपको। ये नहीं कि अगर जो आप 16 ओम का सबवूफर लोगे तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। जितना कम ओम लोगे उतना उस जो एम्प आपके पास रिसेंटली पड़ा हुआ है, मान लो आपके पास 4 ओम सूटेबल एम्पलीफायर पड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना प्लीज़, इसको जब तक आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, आपको ये चीज़ बोरिंग लगेगी। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी ध्यान से। मान लो आपके पास 4 ओम सूटेबल एम्पलीफायर है जो आपको 4 ओम पे देता है 400 वाट RMS और 8 ओम पे देता है वो 200 वाट RMS, ठीक है। तो अब उसके ऊपर आप 8 ओम का एक सबवूफर लगाते हो, ठीक है, और उसका जो सबवूफर की पावर है वो है 400 RMS, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपके सबवूफर को पूरी पावर नहीं मिलेगी क्योंकि आपका 8 ओम का सबवूफर है, तो आपको वो 200 वाट RMS ही देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपने 8 ओम के 2 सबवूफर लगा दिए, पैरेलल में आप 2 सबवूफर लगा रहे हो उसके ऊपर, तो पैरेलल में 8 ओम के 2 सबवूफर 4 ओम बन जाएंगे। तो 4 ओम का हमारा 400 वाट RMS का सबवूफर था, अब वो प्रॉपर 400 वाट RMS देगा आपको। एम्पलीफायर पूरी 400 वाट RMS देगा, 200 आपके उस सबवूफर को, 200 आपके दूसरे सबवूफर को। जैसे जैसे ओम बढ़ती है वैसे वैसे एम्पलीफायर आपको कम पावर देने लगता है, और जैसे जैसे ओम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका एम्पलीफायर भी आपको पावर देता जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका एम्पलीफायर कितने ओम सूटेबल है, ये चीज़ ध्यान रखनी। जैसे आपका 400 वाट RMS का आपका 4 ओम पे एक एम्पलीफायर, आपका 1 ओम सूटेबल एम्पलीफायर है, ठीक है, ध्यान से सुनना। 4 ओम पे वो 400 दे रहा है, 2 ओम पे वो आपको 800 देगा और 1 ओम पे वो आपको 1200 देगा। आपको सबवूफर भी देख के लेने पड़ेंगे और एम्पलीफायर भी आपको देख के लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको मैचिंग करनी होती है। अब काफ़ी सारे भाई ये पूछते हैं कि हमारे डीजे के सबवूफर जो होते हैं वो इतनी ज़्यादा ओम के क्यों होते हैं। वो सोचते हो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि ज़्यादा ओम मतलब ज़्यादा आवाज़। ये गलत फहमी है आपकी। डीजे के 2 रीज़न होते हैं। सबसे पहले तो देखो, कोई कुछ भी चीज़ आपको बिल्कुल पक्का करके नहीं बोली जाती, क्योंकि पहले की टेक्नोलॉजी में और अब की टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क है। तो जो हमारे ज़्यादा ओम के सबवूफर होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपका एम्पलीफायर 4 ओम सूटेबल है, ठीक है, आपके 16 ओम के सब स्पीकर्स हैं, तो आप उस एम्पलीफायर पे 5-6 स्पीकर लगा सकते हो। इसलिए कि 5-6 स्पीकर आप ओम को अपना एडजस्ट करके आप 4 ओम लेके आके उनको आप 5-6 स्पीकर उसके ऊपर ऐड कर सकते हो। फिर ओम का एक रीज़न ये भी होता था पहले, अब मुझे नहीं पता होता है नहीं होता, कि जितनी ज़्यादा ओम होगी उतना ही लोड कम पड़ेगा और उतनी ही चीज़ हीट कम होगी, क्योंकि डीजे के जो सबवूफर स्पीकर होते हैं वो ज़्यादा लंबे चलते हैं और फुल पावर पे चलते हैं, तो इसीलिए उनकी ओम का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे सबवूफर स्पीकर कम हीट होते हैं कि लोड कम होता है। जितना कम ओम जाएगा उतना ज़्यादा लोड है, जितना ज़्यादा ओम जाएगा उतना कम लोड है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में बिठानी होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।